हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वह संविधान विषय पर आधारित है, जिसमें हम बेरूवाड़ी से संबंधित मुद्दों को समझेंगे। जिसमें कहा जाता है कि इतिहास की कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो वर्तमान को सीधे तौर पर प्रभावित करती हैं या फिर एक मिसाल बन जाती हैं। बेरूवाड़ी का मामला कुछ इसी तरह का है। बेरूवाड़ी का मामला दरअसल ये तब हुआ था जब भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बन जाने के कारण बाउंड्री निर्धारण की समस्या आई। इस समस्या को सुलझाने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन ने इस काम को सर सिरिल रेडक्लिफ को सौंपा। कहा जाता है कि सर रेडक्लिफ को भारत की बिल्कुल समझ नहीं थी। जो मन में आया उन्होंने वो नक्शे पर लाइन खींच दी। बहुत जगह पर उन्होंने पुलिस स्थानों को आधार बनाकर बाउंड्री का निर्धारण किया। खैर, जो भी हुआ, रेडक्लिफ महोदय तो लाइन खींचकर चले गए, लेकिन एक मुद्दे को पीछे छोड़ गए। जैसा आपको पता होगा कि उस समय बांग्लादेश भी पाकिस्तान का हिस्सा था, जैसे कि पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। मामला यह था कि भारत के पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के दक्षिणी भाग में एक स्थान था जिसका नाम था बेरूवाड़ी। यह बेरूवाड़ी पूर्वी पाकिस्तान से सटा हुआ था और इस जगह को रेडक्लिफ महोदय ने दिया तो इंडिया को था, भारत को, लेकिन वो लिखकर देना भूल गए थे। इसी का फायदा उठाकर पाकिस्तान ने पहली बार 1952 में बेरूवाड़ी संघ का मुद्दा उठाया। चूंकि बेरूवाड़ी एक मुस्लिम बहुल इलाका था, तो पाकिस्तान ने कहा यह क्षेत्र मेरा है, लेकिन गलती से भारत इस पर रूल कर रहा है या भारत इस पर शासन कर रहा है। ये विवाद तब तक चलता रहा जब तक नेहरू और फिरोज शाह नून में समझौता नहीं हो गया। और यह समझौता सितंबर 1958 को हुआ, क्योंकि उस समय फिरोज शाह नून और भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक समझौता किया। इस समझौते के तहत बेरूवाड़ी क्षेत्र को दो भागों में बांटकर आधा पाकिस्तान और आधा हिंदुस्तान को देने की योजना। पश्चिम बंगाल की सरकार बिल्कुल इससे खुश नहीं थी और वहां की जनता भी इसको लेकर अपनी नाराजगी जता चुकी, क्योंकि उन लोगों ने जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री चुना था और अब वही उसे देश से अलग कर रहे थे। इस मामले को लेकर सरकार की बहुत आलोचनाएं होने लगी थी और सबके मन में यही सवाल था कि भारत अपने हिस्से के क्षेत्र को किसी दूसरे देश को कैसे दे सकता है। दिलचस्प बात यह थी कि इस समझौते को इम्प्लीमेंट या लागू करने के समय सरकार भी सोच में पड़ गई कि इसे अनुच्छेद 3 के तहत लागू किया जाएगा या अनुच्छेद 368 के तहत। उस समय देश के राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और वो संविधान सभा के अध्यक्ष भी रह चुके थे और उनके सामने ही संविधान बना था और शायद उन्हें यह एहसास हुआ कि कुछ ना कुछ संविधान में कमी रह गई है। इसलिए उन्होंने मामले को सर्वोच्च न्यायालय को सौंप दिया, क्योंकि राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने का अधिकार होता है और उन्होंने इसी अधिकार का प्रयोग किया। इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय से दो चीजों पर परामर्श मांगा गया। पहला था, क्या बेरूवाड़ी यूनियन से संबंधित समझौते को लागू करने के लिए कोई विधायिक कार्यवाही आवश्यक है। दूसरा, अगर कार्यवाही करना आवश्यक है तो क्या अनुच्छेद 3 के तहत की जाएगी या फिर अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करके। यहाँ पर भी कुछ कानूनी पेच फंसे, क्योंकि 7वीं अनुसूची भारत किसी अन्य देश के साथ समझौते कर सकता है और उस समझौते को देश में लागू भी कर सकता है, और इस बात को सपोर्ट करता है अनुच्छेद 253, जिसके अनुसार विदेशी देशों के साथ संधियों समझौतों को लागू करने के लिए संसद कानून बना सकती है। वहीं कुछ और प्रावधानों की बात करें तो अनुच्छेद 245(1) के अनुसार संसद को भारत के क्षेत्र के पूरे या किसी भी हिस्से के लिए कानून बनाने का अधिकार है। अनुच्छेद 248 यह भी बताता है कि संसद के पास समवर्ती सूची, राज्य सूची और केंद्र सूची में शामिल नहीं होने वाले विषयों पर भी कानून बनाने की शक्ति है। तो इस तरह से देखा जाए तो भारत को उस समझौते को लागू करने में कोई अड़चन नहीं है, लेकिन फिर भी एक समस्या आ खड़ी हुई तो थी प्रस्तावना की। दरअसल प्रस्तावना में यह लिखा है, लोकतांत्रिक गणराज्य। जाहिर है कि लोकतंत्र में सरकार को शक्ति जनता से मिलती है, पर क्या उससे मिली हुई शक्ति का उपयोग करके उस जनता को ही दूसरे देश को सौंपा जा सकता है जिसने सरकार बनाई है। और दूसरी बात है, लिखा है प्रस्तावना में एक और शब्द है जिसका उल्लेख है, संप्रभुता।
इसका मतलब होता है भारत अपने दम पर खड़ा एक देश है और कोई अन्य देश इसका ऐसा करने के लिए, कोई भी कार्य करने के लिए कह नहीं सकता जिससे भारत की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचे। दूसरा मतलब यह भी है कि भारत को अगर अपने अंदरूनी मामले में कोई भी देश कुछ नहीं कह सकता, क्या अपने इस संप्रभुता का इस्तेमाल करके भारत अपने किसी क्षेत्र को किसी और देश को दे नहीं सकता है। तो कुल मिलाकर सवाल यही था, क्या प्रस्तावना सरकार को शक्ति देती है जिससे वह इस समझौते को लागू कर सके। तो इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर कहा कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का हिस्सा नहीं है और ये सरकार को किसी भी प्रकार से कोई शक्ति नहीं देती है। और दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने यह कही कि अनुच्छेद 3 के आधार पर भारत के हिस्से को किसी और देश को सौंपा नहीं जा सकता, क्योंकि ये देश के अंदर की सीमा के पुनः निर्धारण की शक्ति देता है, न कि अपनी जमीन को किसी अन्य देश को देने के लिए। और तीसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने यह कही कि अगर आपको समझौता लागू करना है तो अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन करके कर लीजिए, और जवाहरलाल नेहरू ने यही किया। उन्होंने 1960 में संविधान में नवा संवैधानिक संशोधन किया और इसके लिए अनुसूची 1 में भी परिवर्तन किया गया और तब जाके ये समझौता लागू हुआ और पाकिस्तान को आधा बेरूवाड़ी दिया गया।